नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पासवान समाज के लिए आज बेहद खास दिन है, क्योंकि आज वो दिन है जब पासवान समाज 1 लाख से भी अधिक के संख्या में पटना के सड़कों पर एक साथ उतरेंगे और एक साथ हुंकार भरेंगे। ये हुंकार चिराग पासवान के खिलाफ होगा। ये हुंकार चिराग पासवान जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके लिए होगा। ये हुंकार पासवान समाज का न्याय के लिए होगा। ऐसे में पासवान समाज ने बड़ा ऐलान किया है कि 25 तारीख को वो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। और ये सब कुछ बिहार में हो रहा है क्योंकि पासवान समाज के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान जो है वो मौन हो गए हैं कुर्सी पर बैठकर। और बिहार में पासवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, हकमारी हो रहा है, ये पासवान समाज का कहना है। अब हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो सीधा हम नंदन के पास चलते हैं। नंदन, आज वो खास दिन आ गया जब पासवान समाज 1 लाख से भी अधिक के संख्या में एक साथ पटना के सड़कों पर उतरेंगे, तब क्या होगा चिराग पासवान का? ये चिराग पासवान का, अगर आपने सवाल किया कि चिराग पासवान का क्या होगा, कुछ ही क्षण बचे हैं, कुछ ही देर बचे हैं जब चिराग पासवान को ये समझ में आ जाएगा कि हमारी कम्युनिटी अब हमारे अगेंस्ट हो चुकी है। देखिए, आपने सवाल किया विकास जी कि चिराग पासवान का क्या होगा। चिराग पासवान को ये तब सोचना चाहिए था जब उनके हाथ में पासवान कम्युनिटी थी। जब हाजीपुर जल रहा था, जब हाजीपुर कट रहा था, तब उन्होंने हाजीपुर आकर पासवानों की मदद क्यों नहीं की? जब 80% दफादार चौकीदार अपनी मांग रहे थे, अपेक्षा लगाए हुए थे कि अभी तो पासवान सरकार नहीं है लेकिन चिराग पासवान के हाथ में गद्दी आएगी, तब चिराग पासवान हमें देखेंगे, तब हम पर संज्ञान लेंगे। तो उस समय चिराग पासवान ने ध्यान नहीं दिया। अभी के समय में बेशक हम मानते हैं, हमने हर वीडियो में कहा है कि चिराग पासवान सबसे सही नेता है, सबसे बेस्ट लीडर है, लेकिन ये जो उनके स्टेप नहीं उठा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान उनको करने वाला है। चिराग पासवान को कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा और 2 दिन बाद भी पता चल जाएगा कि आखिर हमने कौन सी गलतियां की है। और अगर तब भी पता नहीं चलेगा तो 3-4 महीने बाद जब उन्होंने वादा किया था गांधी मैदान में कि हम रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक भीड़ जो इकट्ठा करेंगे, वहां पर भारी जुटान करेंगे, उस समय जब भीड़ नहीं दिखेगी गांधी मैदान में, तब उन्हें समझ में आएगा कि आखिर हमने गलती कहां की है। महागठबंधन का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किए। देखिए, महागठबंधन, यहां पर हम ये सोचेंगे कि महागठबंधन के समर्थक और आपके समर्थकों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके समर्थक पढ़े लिखे हैं, आपके समर्थक वेल एजुकेटेड है, आपके समर्थक आपको चाह रहे हैं, आपके समर्थकों ने आपको बनाया है इस काबिल। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आप अपने समर्थकों की तुलना वहां से ना करें, क्योंकि वहां पर देखिए जिस तरीके से महागठबंधन की वहां पर रैलियां निकली थी, सवाल उठने शुरू हो चुके थे कि सीपीआई हो, कांग्रेस हो या फिर ये राजद हो, इनकी जो भीड़ आई है वो पैसे पर बुलाई गई भीड़ है। 2 लाख की कैपेसिटी है गांधी मैदान में, तो 8 लाख कहां से बोल रहे, बहुत सारी बातें उठी थी। तो वहां से आप तुलना मत करें अपने आप को। आपका जो कम्युनिटी है, पासवान कम्युनिटी है, वही पासवान कम्युनिटी आपके खिलाफ हो चुकी है, वही पासवान कम्युनिटी आपके खिलाफ होकर नारेबाजी कर रही है, पुतला दहन कर रही है। तो ये बहुत ही बुरा संकेत आपके लिए है और आपके लिए बुरा संकेत होगा। तो आपके जहन में यह बात रहनी चाहिए कि आगे चलकर वही बुरा संकेत एनडीए के लिए भी होगा, और जब एनडीए के लिए वो बुरा संकेत होगा तो फिर एनडीए आपको किस भरोसे से रखेगी अपने पास। और उस समय अगर एनडीए आपको निगलेक्ट करती है, तब क्या करिएगा आप? क्या नरेंद्र मोदी को गाली दीजिएगा? क्या आप बीजेपी को उल्टा सीधा बोलेगा? नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि आपके हाथ में केंद्रीय पद है। हम मानते हैं कि आपके हाथ में केंद्रीय पद है, आपके लिए नेशन फर्स्ट है, आपके लिए देश फर्स्ट है, आपके कि अभी आपके हाथ में पूरा देश भी एक तरीके से, एक मंत्रालय आपके हाथ में है, लेकिन उस जगह का जहां आपकी परवरिश हुई है, उस जगह का जहां आपकी कर्म जन्म दोनों भूमि है, उस जगह का जहां से आप सांसद, उस जगह का जहां पे चाचा भतीजा मौसी मौसा हर किसी ने आपको बनाया है सांसद, वहां पर तो आपके पिताजी को ध्यान में रखकर ही सांसद बनाया है ना। आप कहते हैं कि पिताजी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। देखिए, कल हम गए थे गर्दनी बाग, कल लोग भी थे वहां पर, कल हमने उनसे सवाल किया, दफादार चौकीदार थे, कि चिराग पासवान तो अपने पिता के राह पर चल रहे हैं, तो आप रामविलास को मानते थे, तो चिराग को क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं पत्रकार साहब, रामविलास पासवान के नाम पर चल रहे हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। चिराग पासवान जो जाति कार्ड खेल रहे हैं वो हर किसी को पता है, हर वीडियो में आकर बोलते हैं कि मैं पासी हूं, मैं दलित हूं,
लेकिन दलितों के लिए क्या किया है उन्होंने? वहां पर फॉरवर्ड को वो उल्टा बोल रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि फॉरवर्ड कास्ट और चिराग पासवान एक ही है और दलितों को हमेशा की तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल। मधवाला चिराग पासवान पासवान समाज के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं, लेकिन अब वही चिराग पासवान के खिलाफ में पासवान समाज जो है वो सड़कों पर उतरने लगा है। तो ऐसे में चिराग पासवान के लिए तो खतरे की घंटी बिहार से बिल्कुल बज रही है। जिस तरीके से अभी पासवान समाज उनसे काफी नाराज है, यहां तक की बात कर ले हिंसक झड़प को लेकर के, उसी समय से पासवान समाज काफी इन पे बिगड़े हुए हैं। और यहां तक कि चौकीदार वाली जो बात निकल करके सामने आ रही है, जिस तरीके से कल जो रैली निकलने वाली है, यानी कि आज जिस तरीके से जो रैली निकल रही है उसमें बड़ा बात हो जाता है। ये बड़ा चुनौती है चिराग पासवान के लिए। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से उनको और ज्यादा नुकसान होने वाला है। और ये आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से ये जो लाखों में जो रैलियां निकल रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान को आने वाले समय में बड़ा खेल होने वाला है उनके साथ, और बहुत बड़ा असर भी हो सकता है उनके साथ। जिस तरीके से चिराग पासवान को देखिए, आप ठीक है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आपको जो हाजीपुर की जनता जितना भरोसा, जितना उम्मीद जताई है, आखिर वो भरोसा कहाँ गया? आप दिन पर दिन उन लोगों का भरोसा तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में इतने सारे घटनाएं सामने आ रहे हैं, हिंसक झड़प हुए हैं बिदुपुर की लड़कियों के साथ, जिस तरीके से छेड़खानी वाले मामले सामने आ रहे हैं, फिर भी आप एक्टिव नहीं है। वहीं पर अगर जिक्र कर ले, आप पे कई आरोप भी लगाए जा रहे थे, यहां तक कि स्वाति पटेल ने भी आपको लेकर के काफी बड़ा खुलासा किया है। तो हाथ पे हाथ धरे रहिए, आपके साथ जो खेल होगा वो बेहद देखने वाला खेल हो सकता है। बिल्कुल। नंदन, हम सिर्फ हाजीपुर के पासवानों का ही जिक्र क्यों करें? ऐसे में चिराग पासवान के 5 सांसद, 4 और सांसद है, चिराग पासवान को लेकर 5 हो रहे हैं। तो हम पूरे बिहार के पासवान समाज की क्यों ना बात करें कि चिराग पासवान वही इंसान है जो पासवान के सबसे बड़े नेता कहलाते हुए अपने ही समाज के पीठ पर खंजर घोंप रहे हैं। देखिए, हम सिर्फ पासवानों का जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहे, हम पूरे दलितों का जिक्र कर रहे हैं, जिन दलितों के नाम पर यहाँ के नेता वोट लेते हैं। सबको पता है, हर एक लीडर को पता है कि बिहार दलितों का राज्य है। यहाँ पर दलितों की जनसंख्या ज्यादा है अगर तुलना करें हम फॉरवर्ड कास्ट के लोगों से। तो यहाँ पर दलितों के नाम पर वोट लिए जाते हैं, दलितों के नाम पर ये कास्ट कार्ड खेले जाते हैं और दलितों के नाम पर वो चुनाव जीतते भी हैं। चिराग पासवान को भी बेहद अच्छे तरीके से पता है कि दलितों का क्या भूमिका रहा है शुरुआत से लेकर अब तक। चिराग पासवान खुद एक उसी कम्युनिटी से आते हैं, और जहां तक पासवानों की बात है तो पासवानों के लिए कोई भी अभी के समय में देखा जाए तो रामविलास की तरह कोई किसी ने काम नहीं किया। आप खुद हाजीपुर से ताल्लुकात रखते हैं, आपको पता होगा कि क्या काम हुए थे और अब क्या हो रहे थे। कि चिराग पासवान को हम गलत नहीं कह रहे हैं, चिराग पासवान बहुत ही सुलझे हुए बेहतरीन नेता है, कोई शक नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उनकी मति जो है वो दूसरे स्थान पर चली गई है। हो सकता है कि उनके नजर में हो कि हम केंद्रीय मंत्री हैं तो हम केंद्र का काम करें, तो भैया सांसद की गद्दी से हट जाइए आप। जब आपको पता है कि केंद्र का काम पहले करना है तो सांसद की गद्दी छोड़ दीजिए। आपको जब इतना ध्यान में है कि सांसद रहेंगे और सांसद का काम ही नहीं करेंगे, छोटी बच्ची से, आपके हाजीपुर में छोटी बच्ची सेफ नहीं है, आपके हाजीपुर में जवान लड़के सेफ नहीं है, आपके हाजीपुर में बुजुर्ग सेफ नहीं है, आपके हाजीपुर में औरतें सेफ नहीं है, आपके हाजीपुर में बुजुर्ग महिलाएं सेफ नहीं है, आपके हाजीपुर का रास्ता सेफ नहीं है, आपके हाजीपुर का पुल सेफ नहीं है, आपके हाजीपुर का स्थिति सेफ नहीं है, आपके हाजीपुर के कम्युनिटी सेफ नहीं है जो कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। तो हाजीपुर में सुरक्षित क्या है? हाजीपुर में सुरक्षित आखिर बचा क्या है? आप अभी तक हाजीपुर नहीं गए हैं। हम चिल्ला चिल्ला कर भौंक भौंक के तंग आ गए हैं कि आप हाजीपुर जाइए। क्या ऐसा नहीं है कि हमारी खबर आप तक नहीं पहुंच रही होगी? आप तक अगर नहीं भी पहुंचेगी, क्योंकि भैया आप केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आपके पार्टी के लोगों तक तो पहुंच रही होगी ना। अब वो पार्टी के लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए। वहां पर आकर मुंह दिखाकर जाने से कुछ नहीं होगा। वहां पर जाइए, वहां पर रहिए। 2 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते की जो घटना है वो एक दिन में आप सुलझा नहीं सकते हैं। आपको नहीं भी तो कम से कम 4 से 5 दिन रहना होगा। 1 हफ्ते रहकर आपको देखना होगा कि आखिर शुरुआत से हुआ क्या। क्योंकि अगर आप इतिहास खंगालिएगा तो आपको वहां पर मारपीट के किस्से मिलेंगे, छेड़खानी के किस्से मिलेंगे, वहां पर बहुत सारे किस्से मिलेंगे, रोड के मिलेंगे। तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। लगभग 1 हफ्ता तो आपको रहना ही होगा, और उस 1 हफ्ते पर भी आपको संज्ञान लेने के लिए रहना होगा। देखिए, चिराग पासवान बहुत ही बेहतरीन नेता है, हम इसमें कोई शक नहीं है, हम ना ही हम इस पर कोई सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अभी का उनका जो स्टेप है उससे हम क्या पूरे बिहार के लोग खुश नहीं है? यही कारण है कि पासवान कम्युनिटी अभी उनके खिलाफ है। देखिए, बात करते हैं राजद की, ठीक है। अभी भी राजद कम्युनिटी की यादव जो है वो यादव साथ रहते हैं राजद के, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा नेता कुछ करे या ना करे, क्योंकि हमारा लालू प्रसाद यादव कुछ किया हो या ना किया हो, तेजस्वी यादव कुछ करे या ना करे, लेकिन रैलियों में जब आते हैं एक बार जरूर बोलते हैं कि हम यादवों के नेता हैं। आप आइए, आप 2 मिनट का वीडियो बना के बस डाल दीजिए कि हाँ, हमें पासवानों से बहुत लगाव है और हम पासवानों के लिए कुछ करेंगे। बेशक आप मत करिए, लेकिन 2 मिनट का वीडियो आप डाल दीजिएगा तो लिख कर ले लीजिए,
50% पासवान आपके तरफ हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि चिराग पासवान हम पर संज्ञान लेने को तैयार हैं। तो आप ऐसा स्टेप आप पूरा अनदेखा कर रहे हैं सर, पूरा अनदेखा कर रहे हैं। आप इग्नोर मत करिए, आप 2 मिनट का वीडियो बनाकर भी डाल दीजिएगा ना तो बहुत असर पड़ेगा लोगों पर। मधुबाला, आपसे भी सवाल रहेगा, क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में वोट बैंक की राजनीति करने लगे हैं? अब चिराग पासवान को पासवान समाज के साथ साथ यादवों का भी वोट चाहिए और यही कारण है कि यादव लगातार पासवान समाज पर हमला कर रहा है और चिराग पासवान जानबूझकर चुप है क्योंकि उन्हें यादवों का वोट चाहिए, उन्हें यादवों का सपोर्ट चाहिए। देखिए, चिराग पासवान आए दिन एक चर्चा उनका लगातार रहता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। ठीक है, आप पूरे बिहार को लेकर के चल रहे हैं, आप पूरे देश को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आपका ये जो पासवान समाज है वो कहाँ जा रहा है? जिस तरीके से आए दिन पासवान समाज पे हमला जिस तरीके से हो रहा है, तो आपको यादव से वोट चाहिए तो आप इस बात को खुल के पासवानों के बीच रखिए कि हमें यादवों से भी वोट चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज और है कि आप पासवान समाज के लिए भी खड़े होइए, उनका साथ दीजिए, तभी आपके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि आपसे जब सबसे ज्यादा अगर अभी कोई गुस्से में है, नाराज है, पासवान को छोड़िए, पासवान तो सबसे ज्यादा इनसे नाराज चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यादव इन्हें बिल्कुल भी देखना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से ये जो आए दिन जो ये कर रहे हैं कि मुझे सबका वोट चाहिए, तो वोट आपका किसी का नहीं मिलेगा। आप एक तरफ कहते हैं कि मैं पासवान हूं, मैं दलितों के लिए खड़ा हूं, लेकिन आपका जो पासवान समाज है वही आपसे खुश नहीं है, तो आपको क्या कुछ फायदा होगा? बिल्कुल। देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया विकास, इसका जवाब हम देते हैं कि क्या यादवों का वोट चिराग पासवान को चाहिए। देखिए, अगर यादवों के वोट की अगर बात आती है तो यहां पर हम 2% मान सकते हैं, क्योंकि यादवों की जो संख्या है वो बिहार में सबसे अधिक है अगर गणना की बात करें तो। और उस संख्या को मद्देनजर रखते हुए अगर चिराग पासवान चलना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि आप अगर उस कम्युनिटी के लिए जो 16 से 17% है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, उस कम्युनिटी के लिए वो गणना सही है कि गलत है वो कौन जानता है। लेकिन अगर आप ध्यान में अगर वो चीज है कि यादवों के लिए अगर हम काम करेंगे, यादव जो कर रहे हैं करने दो, फ्री हैंड छोड़ दो, यादवों का हम सपोर्ट ही करेंगे, चाहे उसके सामने पासवान हो या फिर कोई और हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप सिर्फ यादव को लेकर चलेंगे, सिर्फ मुसलमान को लेकर चलेंगे, सिर्फ 1-2 कम्युनिटी को लेकर चलेंगे, तो बाकी के कम्युनिटी का अगर वोट आप पर गिरेगा तो फिर बहुत बड़ा भुगतान आपको करना पड़ जाएगा। देखिए, यादवों की बात यहां पर नहीं है, यहां पर बात चिराग पासवान के स्टेप की है। उनकी क्या मंशा, अभी तक क्यों वो नहीं कर रहे हैं, क्यों वो कोई कदम नहीं उठा रही है, वही जाने। लेकिन अगर हम शुरुआत से ये खबर चला रहे हैं, और विकास ने कहा भी था कि हम तब तक ये खबर चलाएंगे जब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता। हम चलाएंगे, हम रेगुलर आएंगे, हर एक दिन आएंगे और हर एक दिन आकर आगाह करेंगे, हर एक दिन आकर। क्योंकि देखिए, आप भी सोच रहे होंगे कि हम लगातार हर रोज खबर क्यों चला रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है, हम एक ही खबर हर रोज नहीं चला रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई खबर उठकर आ जा रहा है कि भैया हमें चलाओ। हम खुद से नहीं बना रहे हैं। हाजीपुर का खबर सोचते हैं चलो भैया आज 3-4 हो गया, बंद करते हैं, अगले दिन एक और उठकर आ जाता है। बोलते चलो हाजीपुर का छोड़ो, कहीं और का देखते, तो पटना ही से उठ के आ जाता है। मतलब कि जो चीजें हो रही है वो चिराग पासवान के ही इर्द गिर्द हो रही है, चाहे पासवान कम्युनिटी की बात करें या हाजीपुर की बात करें। तो ये सारे चीजों पर बंदिश लगाना बहुत जरूरी है। चिराग पासवान, ये जो कुछ घटनाएं ऐसे घट रहे हैं, क्या चिराग पासवान को इससे भारी नुकसान 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से जो भव्य रैली देखने को मिल रही है और जिस तरीके से जो रैली निकाला जा रहा है वो भी पासवान समाज की तरफ से निकाला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में काफी कुछ खतरा होने वाला है और मंडराने वाला भी। जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान एक तरफ सुर्खियों में रहते हैं, यहाँ तक कि नेशनल क्रश बने हुए रहते हैं, और इसी बीच इनके साथ इस तरीके का आरोप लगातार लगाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए काफी खतरा माना जा रहा है। आप क्या कहेंगे नंदन, खतरे की घंटी? हाँ बेशक, क्योंकि देखिए ना, बिहार को जिस तरीके से हम समझ के चल रहे अगले साल विधानसभा इलेक्शन को लेकर अगर हम चले, तो आपके पास ना पासवान कम्युनिटी का वोट रहेगा, ना ही आपके पास कोई फॉरवर्ड कास्ट का वोट रहेगा। और जहां तक बात है मुसलमान और यादवों के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको बेशक इतना ध्यान में रहना चाहिए कि आप चाहे नाक रगड़ लीजिए, लेकिन मुसलमान यादव वोट किसको देंगे आपको बेहतर तरीके से पता है। तो आपके हाथ में आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। अभी आपके हाथ में हर एक चीज़, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। चलो पासवान कम्युनिटी निकाल रही है रैलियां, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक बार आकर बोल दीजिएगा तो रैलियां पॉजिटिव रिएक्शन में तब्दील हो जाएंगी। तो हाँ, आपके पास मौका है, आप जब भी बिहार आए संज्ञान लें, आपके लिए हर कुछ सही होगा। लेकिन अगर आप नहीं करते तो विधानसभा इलेक्शन में आपको दिक्कत होने वाली है, आपके सांसदों को दिक्कत होने वाली है, आपके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिक्कत होने वाली है, आपकी जनता दल यूनाइटेड को दिक्कत होने वाली है, आपके बीजेपी को दिक्कत होने वाली है। और अगर इन सबको दिक्कत होगी तब एनडीए को भूल ही जाइए कि बिहार में इस बार सरकार बनने वाली है।
देखिए, चिराग पासवान की मुश्किलों की अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज पासवान समाज के साथ साथ भीम आर्मी सड़क पर उतर गए हैं और 25 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिहार से जो ये आग उठ रही है, जो धुआं उठ रहा है, ये धुआं कहां तक जाता है और चिराग पासवान को कितना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन चिराग पासवान जो है वो दिल्ली में एसी रूम में बैठकर आराम फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार का विकास हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, पर बिहार में कुछ और देखने को मिल रहा है जो इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।